हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को बताया, आपका यहाँ पर भाषा कौशल स्टार्ट था। हमने आपका लगभग इसमें बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए, जिसमें कि आपका वाचन पढ़ चुके हैं, हम आपका श्रवण कौशल पढ़ चुके हैं, मौन पठन, ये सारे पॉइंट हम आपका पढ़ चुके हैं। लेकिन इन्हें फटाफट रिवाइज करेंगे क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक आपका ऐसा टॉपिक है जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा एक बार से दोबारा से आपका यहाँ पर रिवीजन होने वाला, बहुत ही फास्ट रिवीजन करेंगे। तो आप सभी आ जाइए। और आपको मैं बता दूं, डेली आपकी क्लासेस होती है। ठीक है, आपकी डेली क्लासेस होती है यहाँ पर आपकी 8 PM पर। कितने? ठीक है, डेली 8 बजे जो है आपके यहाँ पर 8 PM पर क्लासेस होती है। ठीक है, सीटेट बाय एकता नैन करके आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप जाकर चेक कर लेना। ठीक है, और जैसे कि आप सभी को पता है, आपकी दिवाली गई है, बहुत से बच्चे आज मना रहे होंगे। ठीक है, जो आप सभी को जो है हैप्पी दिवाली। और आप सभी के जीवन में दिवाली के साथ साथ आपकी जो जॉब है, आपको जो गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना है, वो भी जल्दी पूरा हो। बस आपको क्या करना है, लगातार लगे रहना है, क्योंकि बिना मेहनत करे यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। ठीक है, और ये तो वैसे भी इंडिया है, ठीक है, मेहनत का प्रतीक है। मेहनत करोगे तो ही आप सफल हो पाओगे। तो इसके लिए आप डेली क्लासेस करो अच्छे से, क्योंकि ये जो क्लासेस है ना, ये आपके सिलेक्शन की क्लासेस है। मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताती हूँ, ये जो क्लासेस है ना, ये आपकी सिलेक्शन के लिए, आपको यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर आपका बना के ही छोड़ेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेली क्लासेस ज्वाइन करनी है, प्लेलिस्ट चेक कर लेनी है। ठीक है, और कोई नया हो चैनल के साथ तो सब्सक्राइब कर लेना। और आप सभी का फेस्टिवल ऑफर अभी भी है, तो आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। क्या है आपका फेस्टिवल ऑफर, मैं बता देती हूँ। आपका फेस्टिवल ऑफर, इसमें आपका 999 रुपए मात्र में पेपर 1 प्लस आपका पेपर 2 दोनों आपको देखने को मिल जाएगा, सिर्फ 999 रुपए में। इसमें PDF, ठीक है, आपका PDF, आपका नोट्स, हर एक चीज आपको मिलेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। आप कमेंट कर देना, आपको नंबर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप कमेंट कर देना कि आपको कोर्स परचेज करना है, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा और बेहतरीन चीज है। और 999 रुपये कुछ भी नहीं है आज के टाइम पे, आपका महीने का रिचार्ज होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आपका हम पढ़ रहे थे भाषा कौशल। भाषा कौशल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप क्या हो, सामाजिक प्राणी हो, तो आपको भाषा की आवश्यकता होती है, कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है, बातचीत करने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से जो है आपका भाषा कौशल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको क्या बताता है कि आपको बोलना, सीखना, लिखना, पढ़ना, इन सभी का ज्ञान कराता है। तो ये आपके 4 भाषा कौशल है, इन्हें क्रम में आप व्यवस्थित करो। ठीक है, आप इन्हें क्रम में व्यवस्थित करो। 2 आपके क्या है, 2 आपके ग्रहण करने वाले कौशल है, और 2 आपके अभिव्यक्त मतलब खुद को व्यक्त करने वाले कौशल है। तो कमेंट करके बताओ कौन कौन से खुद को बताने वाले हैं और कौन कौन से दूसरों के विचार को ग्रहण करने वाले हैं। ठीक है, आगे हमने यहाँ पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझे, चारों का क्रम हमने देखा। और आपको याद रखना है कि चारों क्रम से सीखे नहीं जाते, हाँ, लेकिन चारों का क्रम जरूर होता है। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में चीजें बताई। ठीक है, आगे हमने आपका देखा, यहाँ पर 4 प्रकार के कौशल होते हैं। इन चारों के जो हमने आपका यहाँ पर प्रॉपर नाम देखे, कौन कौन से आपके कौशल होते हैं, ये हम आपका देख चुके हैं। ये जो है आपके यहाँ पर 4 प्रकार के कौशल है। आपका श्रवण, जो सुनते हो, वाचिक, जो बोलते हो विचारों को, आपका पठन, जो पढ़ते हो, और लेखन, जो आप लिख कर अपने आप को व्यक्त कराते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सभी कौशल है। अगर आप बात करें इंग्लिश, ठीक है, आपको पता है 2 लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, दोनों में ही आपके इक्वल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि लैंग्वेज 1 में ही आपके काम आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। लैंग्वेज 2 में भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी पेडागोजी सेम है। तो मेरी क्लासेस से आपको 30 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे, चाहे आपका हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, कोई भी हो, पेडागोजी सबकी सेम है। ठीक है, लेकिन बस कुछ शब्द जो है आपके अलग मिल जाते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। हमने आपका श्रवण कौशल पढ़ा, क्या होता है। ठीक है, सुनने के माध्यम से होता है, सबसे पहले यही होता है आपका। ठीक है, बच्चों के अंदर सबसे पहले सुनना ही देखने को मिलता है, तो आपका प्रथम कौशल है। आगे बात करें, आगे हमने आपका देखा इसकी कुछ शिक्षण विद्या। शिक्षण विद्या से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, आपसे पूछ लेगा कहानियां सुनाना कौन से कौशल से संबंधित है, प्रश्न उत्तर विधि कौन से कौशल को विकसित करता है। तो इस प्रकार के आपके यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप करेंगे। ठीक है, ऐसे ही चीजें देखने को मिलती है। बच्चे कहते हैं कि मैम कैसे पेडागोजी होगी, पेडागोजी आपको मैं पूरी कराऊंगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था। ठीक है, और आपके यहाँ से क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। आगे आपका यहाँ पर सहायक सामग्री, ठीक है, इसमें आपका टेप रिकॉर्डर हो गया, रेडियो, चलचित्र, ये सब हम आपको देखे थे। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे आपका वाचन कौशल। वाचन मतलब बोलने से संबंधित, क्या है, बोलना। ये भाषा का बोलने वाला रूप है, जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। आप सुनते कम हो, बोलते ज्यादा हो। ठीक है, ये सभी के साथ है। इसके बाद इसके महत्व के पॉइंट हमने डिस्कस किए। इससे क्या होता है, आप अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हो, सरल होता है, स्पष्ट होता है, सहज बातचीत कर सकते हो,
मौखिक कौशल के प्रयोग तथा कुशल व्यक्ति जो है अपनी वाणी से जादू जो है जंगे कर सकते हो, मतलब वही अपनी वाणी से आप कुछ भी चीजें कर सकते हो। आगे है आपका यहाँ पर इसकी कुछ विधियां। अब है आपका वाचन कौशल में कौन कौन सी विधि होती है। आपका वार्तालाप होता है, सहस और वाचन होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। प्रश्नोत्तर विधि इसमें भी यूज होगी। आपकी कहानी व कविता सुनाना, चित्र वर्णन, आपका वाद विवाद, नाटक, भाषा, समूह, विचार विमर्श, ये सभी जो है आपके यहाँ पर वाचन कौशल से संबंधित है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब बात करें वाचन कौशल के प्रकार, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाचन कौशल के प्रकार आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाचन कौशल में आपका सहस्वर मतलब बोल बोलकर चीजें पढ़ना। जैसे कि छोटी कक्षाओं में आप क्या बोलते हैं, बच्चों को पोएम याद कराते हो, तो पोएम कौन सा एग्जाम्पल है, सहस्वर वाचन का आप बोलोगे, टीचर बोलेगा, बच्चा उसके पीछे पीछे बोलता है। ऐसे आपका मौन वाचन, मौन वाचन जब बच्चा बड़ा हो जाता है 9th 10th, और फिर आप अब अपने प्रेजेंट टाइम को लेके देखो तो आप मौन वाचन करते हो। अगर आपको ये स्क्रीन पे कुछ लिखा है पढ़ना है तो आप मन में पढ़ोगे, ऐसा नहीं जोर जोर के पढ़ के किसी को सुनाओगे, नहीं, खुद से पढ़ते हो। ऐसे आपका आदर्श वाचन क्या होता है, पढ़ते समय शिक्षक स्वयं बोलकर पढ़ाता है और उसे आदर्श वाचन कहा जाता है, मतलब टीचर बोल बोल के आपको पढ़ाए। अनुकरण वाचन क्या होता है, जो टीचर पढ़ा रहा है बच्चा उसी के पीछे रिपीट करता है, नकल करता है। अनुकरण और सहस्वर में दोनों में अंतर है। सहस्वर में जरूरी नहीं आपके पास टीचर हो, नहीं, ये जो स्क्रीन पर लिखा है आप इसे भी बोल बोल के पढ़ सकते हो। तो आपका सहस्वर वाचन है। अनुकरण वाचन जब आपका टीचर बोलता है आप उसके पीछे बोलोगे, ठीक है, मतलब अनुकरण करना। आगे आपका पठन कौशल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें आपके हमने दो प्रकार के कौशल पढ़े थे, सहस्वर और आपका मौन पठन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सहस्वर पठन बहुत ज्यादा आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। आगे बात करें अगर पठन से क्या होता है, पठन मतलब पढ़ने से संबंधित है, ठीक है। पठन कौशल का मतलब लिखित भाषा, जो आपकी स्क्रीन पर लिखा है अगर आप इसे पढ़ते हो तो यही आपका पठन कौशल है। चलिए आगे देखिए। आगे हमने सहस्वर पठन के प्रकार देखे थे। सहस्वर पठन भी दो प्रकार का होता है, व्यक्तित्व और आपका समूह। दो तरीके से पढ़ सकते हो, समूह में पढ़ सकते हो और अकेले भी पढ़ सकते हो। अगर हम बात करें सहस्वर पठन क्या होता है, जो स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ को ग्रहण करे। इसमें आपका मेन फोकस होता है चीजें समझने पर, आप अर्थ भी इसमें समझते हो। आगे बात करेंगे मौन पठन, ये आपका बिना आवाज निकाले चुपचाप आप पढ़ते हो। ये भी दो प्रकार का, ये दो प्रकार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। एक है आपका द्रुत मतलब क्विक, बहुत तेजी से, और एक गंभीर, बहुत ही डीपली पढ़ते हो। डीपली जैसे कि आप कोई ग्रंथ वगैरह पढ़ रहे हो, और क्विक जैसे कि आप एग्जाम में आरसी पढ़ते हो, ठीक है। एग्जाम में आरसी बहुत तेजी से पढ़ते हो। आगे बात करेंगे, अगर हम आगे बात करें आपका आगे इनके प्रकार, ठीक है, गंभीर की कुछ विशेषता है और आपके द्रुत पठन की, ठीक है। आगे बात करेंगे अब आपका यहाँ पर इसके उद्देश्य हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। सही स्वार्थ भाव को हमें ग्रहण करना है, क्या मतलब बच्चा कह रहा है या क्या टीचर कहना चाह रहे हैं, तो उसके भाव को ग्रहण करना होता है, ठीक है। शुद्ध पठन बोलना होता है। आपका हम बच्चों को सिखाते हैं ग्रामर पोर्शन भी, व्याकरण की भी बात इसमें करते हैं, तो व्याकरण के जो भी आपके टॉपिक है वो सब इसमें आ जाएंगे। ऐसे ही आपका हम सही उच्चारण सिखाते हैं, ध्वनि के बल देते हैं, ठीक है, बच्चा समझ सके, चीजों को पढ़ सके। चलिए ये सब हम आपका बहुत डिटेल में लास्ट क्लास में कर चुके हैं, तो आज एक आपका क्विक रिवीजन है, प्लस जो आपका पोर्शन बच गया था उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। आज आपका भाषा कौशल कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करेंगे आपके शिक्षण विद्या। तो शिक्षण विद्या में आपका कौन सा आ जाएगा, वर्ण बोध आ जाता है, ठीक है। इसमें हम वर्णों का ज्ञान कराते हैं। ध्वनि आपका समव्य आ जाएगा, आपका स्वर उच्चारण आ जाएगा। स्वरोच्चारण मतलब 12 कड़ी के बारे में बताते हैं, का, की, के, इन सब का ज्ञान। देखो और कहो विधि आ जाएगा, वाक्य विधि आ जाएगा, कहानी विधि, अनुकरण विधि। विधि से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, बताइए भाई देखो और कहो विधि किससे संबंधित है, तो पठन से है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे चलेंगे। अब आपका त्रुटियां, पठन से क्या त्रुटि हो सकती है, पढ़ते समय बच्चा अटक अटक के पढ़ता है, अनुचित मुद्रा मतलब कैसी बैठ के पढ़ेगा, आपने जो कहा बहुत से बेड पे लेट कर पढ़ते हैं, आंखों के पुस्तक जो है अपने पुस्तकों को आंखों के बहुत नजदीक ले आना, बहुत बहुत दूर करके पढ़ते हैं, ठीक है। आपका ऐसा उच्चारण करते, अनियमित गति होती है, कोई तेजी से पढ़ेगा, कोई बिल्कुल आराम आराम से पढ़ता है। आगे आपका भाव के अनुसार नहीं पढ़ते बहुत से, ठीक है। अब पोएम है, पोएम में आपके भाव होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना होता है, ठीक है। चलिए आगे चले। अब आपका यहाँ पर लेखन कौशल, जो कि आज हम आपका पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये आज आपका टॉपिक रहेगा, ठीक है। लेखन कौशल हमने नहीं डिस्कस किया अभी तक, आज ही हम पढ़ेंगे। चलो, लेखन कौशल क्या होता है, लिखने से संबंधित होता है। किससे, लिखने से, आप क्या लिखते हो, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, पढ़ना, लेकिन पढ़ना भी तो साथ साथ आपका लिखना भी जरूरी है, ठीक है। तो लिखने से संबंधित है। इसमें अपने विचार को क्या करेंगे, लिखकर अभिव्यक्त करेंगे, ठीक है। लिखकर हम क्या करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे। आपने पहले टाइम में और अब के टाइम में देखा होगा अंतर, पहले की कम्युनिकेशन अलग होती थी, अब की कम्युनिकेशन अलग है, अब की और ज्यादा इंप्रूव है, क्योंकि यहाँ पर आपके चारों कौशल पे बात की जाती है। पहले सिर्फ 2 कौशल थे, सुनना और बोलना,
यहाँ पर सिर्फ सुनना और आपका बोलना 2 कौशल थे, लेकिन यहाँ पर 4 कौशल है, ये अंतर है। ठीक है, इसलिए कहते हैं पढ़े लिखे व्यक्ति और अनपढ़ों में अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि उनके चारों कौशल का विकास हुआ है। तो इसमें हम लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, लेखन कौशल कहा जाता है। इस कौशल में भाषा का स्थायित्व दिया जाता है, भाषा पर फोकस करते हैं, शुद्ध वर्तनी शुद्धता पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर लेखन कौशल है लिखने से संबंधित बस। ठीक है, लेखन मतलब लेख से। आगे बात करेंगे, ये पॉइंट देखेंगे। तो अगर हम बात करें लेखन का प्रक्रिया उपागम, अब लेखन की क्या क्या प्रक्रिया होती है चलिए समझते हैं। प्रक्रिया उपागम में बच्चों के लेखन कौशल को विकसित करने के लिए आपको क्या करना है, बच्चों के अंदर लेखन कौशल को विकसित करना है। आपने कोई ऐसे स्कूल या कोई ऐसे टीचर देखे जो सिर्फ बुक्स पर फोकस करता है, सिर्फ इसे पढ़ो, आप लिखवाते भी तो हो ना, क्यों? क्योंकि हमें लिखने का भी कौशल विकसित करना है। तो लेखन प्रक्रिया के उपागम में भी सहायक होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा क्रमबद्ध तरीके से सीखते हुए लेखन कौशल में दक्ष बनता है। मतलब हमें बच्चों को प्रॉपर लिखना भी सिखाना है, लिखते टाइम भी बच्चों को हमें उसमें दक्षता हासिल करनी है, ताकि वो कोई गलती ना करे। ठीक है, गलती क्या क्या कर सकता है, वही अच्छे से शब्दों को ना लिखे, गलत राइटिंग हो। ठीक है, इसलिए हमने आपके कुछ पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, लेखन कौशल हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। अब बात करेंगे लेखन में क्या होता है, हमें लिखने के द्वारा सिखाना होता है। हमें यहाँ पर कोई अलग ट्रिक यूज नहीं करनी होती, अलग विधि नहीं करनी होती। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल लिखने से ही संबंधित है, तो लिख कर ही हम बच्चों को सिखाएंगे। ठीक है, हम बच्चों को, आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, आप क्या करते हो एज ए टीचर, आप बच्चों को ऐसे ए बना के दोगे, बच्चा उसे देख देख के लिखेगा। ठीक है, बच्चा ऐसे लिख के लेके आता है। ठीक है, बच्चे को जैसे भी लगता है वैसे। अगर आपने हल्का से भी ऐसे कर दिया ना, तो बच्चा इतना ऐसे ही करके, ये जैसे ही आपने थोड़ा सा भी ऐसे किया ना, तो बच्चा इसे ऐसे ही बना के ले आता है। क्यों? क्योंकि जैसा आप करोगे बच्चा वैसा ही सीखता है, पहले से ये चीजें मैं बता के आ रही हूँ। तो क्या करता है, बच्चे के अंदर लेखन कौशल को विकसित करना है, लिख कर ही बच्चों को सिखाना होगा। ठीक है, आगे बात करें आपका यहाँ पर BICS प्लस आपका क्लैप CALP, इन दोनों की डेफिनेशन, इन दोनों का मीनिंग, इन दोनों के फुल फॉर्म समझिए। चलिए अब पहले बेसिक आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, बुनियादी अंतर व्यक्ति संप्रेक्षात्मक कौशल, ये आपका यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है। बस एक बार अभी आप फुल फॉर्म याद रखो, इसका मीनिंग मैं अभी आपको समझाती हूँ। ये आपका हमेशा डेली लाइफ में यूज होगा। ये क्या होगा, आपका डेली लाइफ में आपका यूज किया जाता है। डेली लाइफ में कैसे, जो आप शब्द का प्रयोग करते हो वो सभी क्या आपका बेसिक चीज है, बुनियादी है। क्या है, बुनियादी। तो बुनियादी है तो क्या होगा आपका इंटरपर्सनल, अंतर व्यक्ति, मतलब बातचीत करने का ऐसा तरीका जो आपके लिए बुनियादी है, जो बिल्कुल बेस है आपका और आप बोलते हो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक होता है, डेली यूज में आपकी काम आता है। ये ऐसी लैंग्वेज है, ऐसे शब्द है, ऐसे वर्ड्स है जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हो। आगे अगला समझिए, दोनों में अंतर आपको समझ में आ जाएगा। अब आपका CALP क्लैप, ठीक है, आपका कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफेंसी। ठीक है, क्या है आपका प्रोफेंसी। तो क्लैप कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज मतलब क्या बताएगा, संज्ञान की बात करेगा। ठीक है, बहुत ही एकेडमिक तरीके से, एकेडमिक आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपकी क्या होगी, चीजें आपकी ऑफिशियल हो गई। ठीक है, प्रोफेशनल हो गई। ठीक है, एकेडमिक आ गया तो क्या होगी, आपकी चीजें प्रोफेशनल हो गई। तो ये जो है आपकी स्कूल में होती है और फॉर्मल लैंग्वेज के तौर पर यूज की जाती है। ये ऐसा नहीं है कि आप घर पे भी ऐसे ही बात करोगे। मान लीजिए बहुत से आपने देखोगे, अब आपके सभी के ट्रेंड चल रहा है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बच्चा वहां पर तो इंग्लिश में ही बोलेगा, लेकिन जैसे ही घर पे आता है तो बच्चा अपनी जो भी मदर टंग है, या हिंदी है, उर्दू है, फारसी, जो भी उसकी मदर टंग है, ठीक है, मदर टंग लैंग्वेज में बोलता है। तो वो क्या होगी आपके यहाँ पर बेसिक। लेकिन जैसे ही बच्चा स्कूल में था तो आपकी क्लैप होगी CALP। ठीक है, आप इनकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना। क्या है फुल फॉर्म, एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो मैं आपको याद भी, समझा कर भी यहीं से भेजू। बस आपको क्या करना हो, अपने नोट्स में चीजें नोट डाउन करनी है और लास्ट टाइम पे रिवीजन करनी है। ठीक है, याद कराने की गारंटी मेरी है, मैं आपको यहीं से चीजें समझा के पूरे माइंड में फिक्स करके भेजती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, जो कि आपके नॉर्मल है, बुनियादी है, बेसिक है। आगे आपका कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफेंसी, मतलब फॉर्मल लैंग्वेज में यूज करोगे, चाहे आप उन्हें ऑफिस में करो, चाहे अपने स्कूल में करो, चाहे कहीं पर भी आप काम करते हो वहां पर उस लैंग्वेज का प्रयोग करो। इतने पॉइंट आपको क्लियर हुए, बताइए आगे चलेंगे अब। ठीक है, अब आपका यहाँ पर लास्ट टॉपिक बचता है, वो है आपका रीडिंग। क्या बचता है आपका, रीडिंग के प्रकार। क्या बचेगा, रीडिंग के प्रकार। अब क्या, अब हम पढ़ेंगे रीडिंग के प्रकार। यहाँ से ना जाने कितनी बार आपका इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, हिंदी में आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ से आपके काफी क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार इन चारों का नाम पढ़िए, क्या क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर। एक बार आपको पहले, सबसे पहले इनका नाम पढ़ना है। ठीक है, नाम पढ़ने से क्या होगा, इन चारों का आपका
चीजें समझ में आएगी कि लिखा हुआ क्या है, क्योंकि बिल्कुल नया टॉपिक है आप सभी के लिए। तो क्या है आपका यहाँ पर सबसे पहले स्कीमिंग। क्या है? स्कीमिंग, स्कैनिंग, गहरी पढ़ाई, आपका अतिशय। ठीक है, ये स्टार्टिंग के जो इंग्लिश में है इसे इंग्लिश में ही याद रखना। ठीक है, स्कीमिंग ही याद रखना। स्कीमिंग, स्कीमिंग क्या होता है देखो, पहले मैं आपको दोनों का, इन चारों का मीनिंग समझाती हूँ, फिर इनकी डेफिनेशन देखेंगे। चलो इनमें मैं आपको एक पेज ले लूँ, यहीं पर करते हैं। चलो ठीक है, इसे रफ कर लेते हैं। चलो अब मैं बात करूँ, आपको पता है एक आरसी आता है, मैंने आरसी की आपको प्रैक्टिस कराई है। अब एक आरसी आ गया, अब आप उसे जब पढ़ रहे हो, ये आरसी आप पढ़ रहे हो, जब आप इस आरसी को पढ़ते हो और आप देखते हो कि इस आरसी में कहा क्या गया है, आप आरसी क्यों पढ़ते हो, आप ये देखते हो आरसी किस पॉइंट पे है, किस टॉपिक पर आपका दिया हुआ है, आप क्या करते हो, इसका बेसिक समझते हो, आप इसका सार समझते हो। तो वो तो हो गई आपकी स्कीमिंग। वहीं अगर आप इस टॉपिक का इस आरसी का एक क्वेश्चन करते हो, या आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जब आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हो इस पैसेज में, तो क्या है आपका स्कैनिंग कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, चीजें स्कैन कर रहे हो, मतलब जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ से ढूंढ रहे हो। ठीक है, मान लीजिए ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपने ढूंढ ली इस क्वेश्चन के लिए, तो क्या होगा, आप स्कैन कर रहे हो, मेन चीज को स्कैन करते हैं। ठीक है, आ गया गहरी पढ़ाई। अब मान लीजिए ये आरसी ना होकर ये पूरी बुक है, ठीक है, और आप किसी एग्जाम में नहीं बैठे, आरसी के टाइम पे तो एग्जाम में थे, लेकिन आप ये पूरी बुक है और आपको पढ़नी अच्छी लगती है, तो क्या पढ़ोगे, आप इसे डीपली पढ़ोगे। आपको इससे क्या लेना है, ज्ञान लेना है। जहां पर हम ज्ञान की बात करेंगे, नॉलेज की बात करेंगे, वहां पर आपकी गहरी पढ़ाई होती है। अब है आपका अतिशय अभ्यास। अब अतिशय अभ्यास क्या, अब आप क्लास में हो और आपको ये पूरा पैसेज पढ़ना है। ठीक है, आपने देखोगे क्लास में हम क्या कराते हैं, रीडिंग कराते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, इसे तेजी से पढ़ेगा, सिर्फ किस पर फोकस करेगा कि मैं सही तरीके से पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है, मैं स्पीड में पढ़ पा रहा हूँ, बस उसे इस चीज का फर्क ही नहीं पड़ेगा कि उसे कुछ समझ में आया नहीं आया, सटीकता आई है नहीं आई है, ये मतलब उसे कुछ समझ में आया इस बात पर फोकस करता ही नहीं है। तो क्या होगा आपका अतिशय। ठीक है, अतिशय अभ्यास। ठीक है, ये चारों का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब आपके इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं, है क्या कहानी। ठीक है, मैंने आपको पूरा समझा ही दिया, अब आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा चीजें। इसी वजह से मैं आपको डबल डबल रिवाइज कराती हूँ, क्योंकि एक बार चीजें समझो, दोबारा बार जो है यहीं पर रिवाइज करो। तो अब क्या बताया, स्कीमिंग। स्कीमिंग क्या होता है, जब आप पाठ्य पुस्तक या पठन सामग्री का केंद्रीय भाव, मेन पॉइंट खोजते हो, सार समझते हो, तेजी से पढ़ना पड़ता है। देखो पढ़ोगे तो तेजी से, लेकिन आपको क्या करना है, उस पैसेज का पूरा सार पढ़ना है। तो इसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं लेखक ने क्या उद्देश्य है, क्यों इस पैसेज को लिखा या क्यों इस बुक को लिखा, तो लिखने की व्यवस्था देखते हैं, समझना चाहते हैं। इस प्रक्रिया को स्कीमिंग या फिर आपका स्कीमिंग रीडिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें आ जाएगा न्यूज़पेपर पढ़ना। अब आपको पता है इतना बड़ा न्यूज़पेपर है, तो आप उसमें मेन चीजें ही तो पढ़ते हो। आप क्या करते हो, फास्ट रिवीजन करते हो, फास्ट रीडिंग करते हो एक तरीके से, कि हाँ इतनी महंगाई बढ़ गई, हाँ ये क्रिकेटर है, ये वो है, क्या करते हो, फास्ट करते हो। मेन आप उसका क्या करते हो, केंद्र भाव समझते हो, आज के न्यूज़पेपर में ये खबर थी। अब है आपका स्कैनिंग। यहाँ पर क्या होता है, पाठ्य पुस्तक किसी विशेष, यहाँ पर है आपका जानकारी, ठीक है, विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए वाक्य को जल्दी से पार कर लेते हैं। अब आपको किसी ने बता दिया जो आज का न्यूज़पेपर है उसमें पेज नंबर 3 पर जो है ऐसे ऐसे तुम्हारे रिश्तेदार की खबर आई है, तो आप क्या करोगे, आप ना तो पेपर का पेज 1 देखोगे, ना 2, बिल्कुल नहीं देखोगे, सीधा 3 पे गए और आप फटाफट उसमें जो विशेष जानकारी है उसे प्राप्त कर लोगे। हाँ भाई उस पेज पे इस पैसे यहाँ पर आई थी खबर, ठीक है, तो क्या हो गया आपका, स्कैन कर लिया आपने मेन चीज को। अब है आपका गहरी पढ़ाई। गहरी पढ़ाई जैसे कि गहन पठन या बारीकी से पढ़ने के लिए समय पाठक के प्रत्येक शब्द का अर्थ समझना होता है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक शब्द का अर्थ समझेंगे। बहुत से देखोगे बुक रीडिंग बहुत से बच्चों को पसंद होती है, ठीक है, बुक रीडिंग पसंद होती है, जैसे कि कुरान पढ़ लिया आपने, कोई आपका ग्रंथ है, आपने गीता रामायण ये सब पढ़ी, ठीक है, तो आप जब भगवत गीता भी पढ़ते हो तो उसमें क्या करते हो, आप गहराई से उनके श्लोक का, उनके सभी के मीनिंग जो अपने जीवन में उतारने के लिए पढ़ते हो, आप अपनी लाइफ में उस चीजें उतारने के लिए पढ़ते हो। क्या है, गहरी पढ़ाई, आप उसका मीनिंग समझ रहे हो। अतिशय मतलब जब आप स्पीड में पढ़ते हो, ठीक है, आपका सिर्फ धारा प्रवाह पर फोकस है कि मैं पढ़ पा रहा हूँ सही से, नहीं सटीकता या कुछ आपको समझ में आया इस पर हम बात नहीं करते। ठीक है, ये पॉइंट आया आपको समझ में, बताइए यहाँ तक चीजें क्लियर है। ये है आपके रीडिंग के 4 प्रकार। क्या है आपके रीडिंग के 4 प्रकार, बताओ भाई। ये चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, फिर आपका आगे चलेंगे। ठीक है, आज ये आपका यहाँ पर टॉपिक क्लियर होता है। रीडिंग के प्रकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इनके नोट्स बना लो फटाफट। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, आप कमेंट करके जरूर पूछा करो। और क्लास कैसी लगती है इसका भी आप कमेंट में अपना
फीडबैक जरूर दिया करो, आप फीडबैक नहीं देते भाई, ठीक है। क्लासेस अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताओ, और याद रखना क्लासेस का जो कंटेंट है ना वो आपको बहुत बेस्ट दिया जा रहा है, ठीक है। ये चीजें आपको पेड में भी नहीं मिलती जितनी बेस्ट आपको यूट्यूब पर कराई जा रही है। तो बस आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है, फीडबैक आपको देना है भाई, फीडबैक तो दे ही सकते हो आप। क्या करोगे, फीडबैक अपना दो, ठीक है, कैसी लगी क्लास। बाकी अब आपके यहाँ पर हिंदी पेडागोजी का लगभग हमने आज आपका 90% सिलेबस कवर कर चुके हैं, सिर्फ आपका 10% सिलेबस रह गया। और ये 10% सिलेबस ना सिर्फ आपका हिंदी पेडागोजी में बल्कि आपका सीडीपी में भी काम आने वाला है, ठीक है। सीडीपी में बहुत ज्यादा काम आएगा। देखिए क्या क्या आपका बचा हुआ है। तो कल हम आपका पढ़ेंगे आपका भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। आपका मूल्यांकन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका ऐसा टॉपिक है जहां से कि आपका टोटल मिला के देखा जाए 150 क्वेश्चन में से आपका कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर 15 और फिर 10 क्वेश्चन आपका मूल्यांकन के आसपास ही होता है, हर पेडागोजी का मिला के, ठीक है। मूल्यांकन हम आपका देखेंगे, इसके बाद आपके इसके उद्देश्य है। अब बच्चों के अंदर आप मूल्यांकन क्यों कराओगे, आपका मूल्यांकन क्यों कराया जाता है बताइए भाई, इसके उद्देश्य, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो सीटेट क्यों आता है, सीटेट सिर्फ आपको टीचर बनाने का मतलब है, ठीक है। सीटेट कराने का मतलब ये होता है कि आपकी थिंकिंग को चेक करते हैं, एज ए टीचर आप क्या सोचोगे बच्चे के प्रति, बस यही आपका सीटेट का उद्देश्य है। इसी प्रकार से मूल्यांकन का उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए कि बच्चे ने कितना सीखा, बच्चों को कितना समझ में आया, यही तो आपका उद्देश्य होना चाहिए। अब आपका मैं क्या कराऊंगी, अब मैं आपकी पीवाईक्यू सीरीज लेके आऊंगी, हिंदी पेडागोजी कंप्लीट हो गई, अब आपकी पीवाईक्यू सीरीज चलेगी, उसमें मैं आपका जांच करूंगी, आपका मूल्यांकन करूंगी कि आपको चीजें कितनी समझ में आई, और आप भी मूल्यांकन कर सकते हो कि जो मैंने आपको एक कोर्स कराया इसमें आपकी हिंदी पेडागोजी कितनी काम आई, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से मूल्यांकन आपका होगा, तो आपको भी करना है और मैं भी आपका करूंगी, ठीक है। जल्दी पीवाईक्यू की सीरीज आपकी स्टार्ट होगी। इसके बाद हम आपका देखेंगे मूल्यांकन का महत्व, क्या इसका महत्व होता है, ठीक है। क्या क्या होगा, शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति आप कर सकते हो, मेन महत्व यही है कि हमें बच्चों को सिखाना है, ठीक है। सीटेट भी यही मानता है कि हमें बच्चों को सिखाना है। अब आपका अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से तो ना जाने कितने क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। मूल्यांकन के प्रकार क्या आएगा, मूल्यांकन के प्रकार, इसमें आपका रचनात्मकता, ठीक है, निदानात्मकता, योग आपका योगात्मकता, ठीक है, आपका फॉर्मेटिव समेटिव, ठीक है, आपका यहाँ पर आ जाएगा नैदानिक, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आपका है, ठीक है, जो कि है आपका यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। रेमिडल टीचिंग क्या होती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हमें क्या करना है, बच्चों को जब हमने सारी चीजें करा दी तो उसमें देखेंगे हम उनका उपचार कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें आपका, हम आपका यहाँ पर सीसीई पढ़ने वाले हैं। सीसीई ये आपका ऐसा टॉपिक है जो सीटेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फेवरेट टॉपिक मान के चलो। यहाँ से ऐसा कोई हुआ ही नहीं है आज ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें कि आपका सीसीई ना पूछा गया हो, तो इसे बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि सीडीपी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आपका पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो बच्चों को समझ ही नहीं आता पोर्टफोलियो होता क्या, और मैं आपको इतना ईजी लैंग्वेज में बताने वाली हूँ कि आपका पोर्टफोलियो होता क्या है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि आपके रह गए हैं, ये अभी तक टॉपिक नहीं हुए, ठीक है। तो कल हम आपका यहाँ से स्टार्ट करेंगे मूल्यांकन से, ठीक है, कल आपका मूल्यांकन से स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि आपकी क्लासेस किस टाइम होती हैं, तो आपकी डेली 8 PM पर सीटेट की क्लासेस होती है। आपको क्या करनी है, प्लेलिस्ट चेक करनी है क्योंकि जो आपका हिंदी की कंप्लीट पेडागोजी कराई गई है ये आपको मिल जाएगी सीटेट बाय एकता नैन करके मिल जाएगी आपको सारी प्लेलिस्ट, ठीक है। उसमें ब्रैकेट में लिखा होगा ये हिंदी की है, ठीक है, ऐसे, या फिर आपका सीडीपी की, दो आपको मिल जाएगी अभी, ठीक है। और जो पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट है ना वो मैंने आपको आपके सेशन वाइज ऐड किया है, मतलब सीडीपी के पीवाईक्यू इसमें मिल जाएंगे, हिंदी के पीवाईक्यू आपको हिंदी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, आपके लिए चीजें ईजी हो जाएगी, आपको एक ही प्लेलिस्ट में कंप्लीट चीजें मिलने वाली है, मतलब 30 के 30 नंबर एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े भाई, ठीक है, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया तो जाओ भाई जल्दी से ज्वाइन करो, वहां पर 400+ बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें पता है वहां पर जो भी अपडेट होते हैं वहां पर मिल ही जाती है उन्हें। तो आपको भी क्या करना है, फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, 500 कराओ भी जल्दी से, ठीक है। और भाई देखो आप सभी क्या नहीं करते, क्लासेस आपको अच्छी लगती है मुझे पता है, लेकिन भाई फीडबैक भी तो दे दिया करो, ठीक है। आपके फीडबैक से क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, मुझे पता लगेगा हाँ बच्चों को चीजें समझ में आ रही है, बच्चे जो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट है ना इसका बेनिफिट उठा पा रहे हैं। आप फीडबैक जरूर दो, कमेंट करो भाई, कमेंट आप सभी के लिए हमेशा ओपन होते हैं, कमेंट ऑफ भी नहीं किए जाते कभी भी। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे चैनल है जो कमेंट ऑफ कर देते हैं,
लेकिन यहाँ पर हमेशा ऑन रहेंगे। पॉजिटिव फीडबैक हो पॉजिटिव दो, नेगेटिव फीडबैक हो नेगेटिव आप दे सकते हो, बिल्कुल दो, जैसा भी आपका फीडबैक है, ठीक है। लेकिन फीडबैक आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो आपको क्या करना है, सेशन अच्छा लगा है तो भाई प्लीज लाइक करो, शेयर करो भाई अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको ऐसी क्लासेस समय पर मिल सके। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो चैनल सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन ऑन नहीं रखते, तो आपको बेल आइकन ऑन रखनी है ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन, ठीक है, आपको सारी नोटिफिकेशन जो है समय पर मिल सके। तो आपको क्या करना है, हमेशा बेल आइकन ऑन रखनी है, ठीक है। तो आप जल्दी से क्लास बताओ कैसी लगी, फीडबैक दो, ठीक है। और कल मिलेंगे आपसे सही 8 PM पर। और आपकी जल्दी ही PYQ सीरीज में आपकी स्टार्ट करने वाली हूँ जल्दी से, ठीक है। बहुत ही जल्दी आपकी PYQ सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए क्या करना है, आप शेयर करो भाई सेशन को, ठीक है। सेशन को शेयर करो, कमेंट करके बता दो क्लास कैसी लगी, और पूरी प्लेलिस्ट आपको चेक कर लेनी है, ठीक है। तो चलिए भाई मिलेंगे आपसे कल। और याद रखना, अगर आप अगर यहाँ पर जुड़े हो, ठीक है, अगर आप ज्ञानस्थली क्लासेस पर जुड़े हो तो आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा और आपका सीटेट पास हो जाएगा। और हमारा मेन टारगेट ना सिर्फ आपको सीटेट पास कराना है बल्कि आपको गवर्नमेंट टीचर बनाना भी है। तो आपको क्या करना है, सेशन को शेयर, लाइक और कमेंट करके बताना है क्लास कैसी लगी। तो चलिए गाइस मिलेंगे आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहे।